What's up, बच्चों? बेटा, the chapter which we are going to read today is A Letter to God by G.L. Funtes. अब बेटा चैप्टर के अंदर ये डिस्क्राइब किया है कि कैसे अ मैन हैज़ दैट काइंड ऑफ डीप फेथ इन गॉड दैट he is pretty sure that God would not let anything happen to that person, to that man, to that and his family. ठीक है बेटा? Before we read the chapter, let's discuss a little bit of just about the chapter, which things we are going to read in this chapter. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Faith can move माउंटेन्स बट फेथ किस चीज में है हमारा ये डिपेंड करता है. अब ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड when his crops are ruined, when his crops were completely destroyed in a hailstorm. He writes a letter to God to give him 100 pesos. ठीक है बेटा. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues. Okay? इन सारे आंसर्स के जो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं विल फाइंड आउट आफ्टर रीडिंग द स्टोरी. नाउ द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. उसका जो घर था लेंचो का वो वैली के अंदर था और पूरी वैली में अकेला उसी का ही घर था. एंड इट वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ द हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब वहाँ से उसकी जो फील्ड दिखती थी उस फील्ड में क्या था? राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. डॉटेड मीन्स कवर्ड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जहाँ से उसका एक अच्छा खासा हार्वेस्ट होता था विच ही यूज टू सेल इन द मार्केट एंड गेट सम मनी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. उसको क्या चाहिए था? His field required only a downpour. Downpour बेटा heavy rain और at least a shower या फिर light rain, मतलब एक showering type की. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब वो पूरे टाइम कुछ नहीं कर रहा था बट ही वॉज एक्सेप्ट लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज द क्लाउड्स वर सपोज टू कम फ्रॉम दैट डायरेक्शन. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. नाउ द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अब नाउ ही इज टॉकिंग टू हिज वाइफ हु वॉज प्रिपेयरिंग द सपर. सपर मीन्स डिनर. उसने बोला नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. उसने जब स्काई की तरफ देखा देयर वर सम क्लाउड्स तो उसने कहा अब पानी आना चाहिए. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. द होल फैमिली हैड अ वेरी डीप फेथ इन गॉड. ओके. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास खेल रहे थे, बड़े बच्चे जो थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और वो दे कंटिन्यूड विद देयर वर्क until their mother called them for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब क्या हुआ बेटा? जैसे ही इवनिंग का टाइम आया, जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. अच्छी खासी रेनफॉल शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या हुआ? देयर वर बिग क्लाउड्स. अच्छे खासे क्लाउड्स थे वो आ रहे थे इनकी फील्ड की तरफ को. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. वेदर वॉज फाइन. द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब he went outside, वो बाहर गया और उसने रेन को अपनी बॉडी पर एंजॉय किया. he liked it pretty much क्योंकि एक तो उसकी फील्ड को ये वाटर चाहिए था तो he could feel that water on his body and soul all together. दोनों में ही मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था वो. So he wanted to get completely drenched in that water.
And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." उसने बोला, ये जो बूंदें पड़ रही है ना, जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये रेन ड्रॉप नहीं है, ये वाटर नहीं है, ये क्या है? दे आर न्यू coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. उसने कहा जो big drops हैं वो 10 cent each है और जो little हैं वो 5 cents each है. अब बेटा इसमें जो इनकी करेंसी दिखाई है पेसोज क्या होता है? ये लैटिन अमेरिका में चलने वाली करेंसी है. ठीक है, लैटिन अमेरिका मीन्स साउथ अमेरिकन कंट्रीज इंक्लूडिंग मेक्सिको. प्लस there is another country in Asia as well where pesos are accepted as their currency, वो है Philippines. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब उसने देखा कि ripe corn जो है अब he was completely satisfied कि अब हमारी फील्ड बहुत अच्छी हो जाएगी. Draped in a curtain of rain, पूरी फील्ड रेन से कवर हो गई. ठीक है, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very hailstones began to fall. अब the weather changed from good to bad and then worse and then worst. तो अब वेदर बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ता चला गया. ठीक है, उसको रेनफॉल चाहिए थी बट नाउ द रेनफॉल टर्न इनटू हेलस्टोम. तो हेलस्टोन्स का मतलब क्या है बेटा? ओले पड़ने लगे. ठीक है, These truly did resemble new silver coins. अब वो देखने में तो सिल्वर coins बिल्कुल लग रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब ये जो बेटा frozen pearls है ना, यहाँ पर आपसे MCQ में पूछा जा सकता है क्या इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस है, तो यहाँ पर आप मेटाफर बताओगे. ठीक है, MCQ में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये स्मॉल जो डिटेल्स हैं, कितने पेसोज उसने रिक्वायरमेंट करी थी, कितने उसको मिले, ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग जरूरी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man. I hope it passes quickly. Now he realized that this condition can prove bad for his crop. उसने कहा भगवान जल्दी से ये चीज फटाफट ये जो हेलस्टोर्म है ये बंद हो जाए. It didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house, but opposite to his expectation, वो जो पीरियड था हेलस्टोर्म वाला, दैट कंटिन्यूड फॉर एन आवर. पूरे 1 घंटे तक वो हेलस्टोर्म वहां पर होता रहा. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. पूरी फील्ड के अंदर जो हेलस्टोन्स थे वो इकट्ठे हो गए. ठीक है, उससे क्या हुआ? ऐसा लगा जो चारों तरफ सॉल्ट ही सॉल्ट हो. Not a leaf remained on the trees. The trees were completely devoid of all their leaves. सारी leaves हट गई. The corn was totally destroyed. पूरी crop destroyed हो गई. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Now he became sad. अब उसे दुख हो रहा है कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, पूरी crop ही destroy हो गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." अब वो अपने बच्चों से कहता है, अपने बेटों से कहता है कि अगर लोकस्ट का अटैक होता है ना, लोकस्ट बड़ा इंसेक्ट होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं, जिसको हिंदी में टिड्डी दल बोलते हैं. वो जब अटैक करते हैं किसी क्रॉप के ऊपर तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं द होल क्रॉप. ठीक है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर लोकस का अटैक हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, इंडिया में हुआ था, राजस्थान वगैरह के अंदर. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न. अब वो बोलता है हेल स्टॉर्म में तो कुछ बचा ही नहीं है, इस साल हमें कॉर्न मिलेगी ही नहीं. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग मीन्स इतनी मेहनत करी, इतना हार्ड वर्क किया अपनी फील्ड में, फॉर नथिंग. अब कुछ नहीं मिलेगा इसके बदले में. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. उसने कहा अब इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. ठीक है, let's discuss these oral comprehension questions. What did Lencho hope for? लेंचो ने क्या होप करी थी? लेंचो ने होप करी थी एक सिंपल थंडरस्टॉर्म की, थंडरस्टॉर्म इन द सेंस डाउनपोर की होप करी थी, या एटलीस्ट अ शॉवर. तो शॉवर हो जाएगी तो भी ठीक है,
बट हुआ क्या? हेल स्टॉर्म. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Because he was supposed to collect money when the harvest would have been sold in the market. इसलिए वो बोलता है कि इसके बदले में पैसा भी आएगा और प्लस हमें खाने के लिए भी मिलेगा. How did the rain change? The rain changed from downpour to hailstorm. What happened to Lencho's fields? His fields were completely destroyed. What were Lencho's feelings when the hail stopped? उसे लगा कि this year will have nothing. The whole year will have to go hungry. He was completely sad. He was completely devastated. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. Help from God. लेकिन उस फैमिली में जो solitary house, solitary यानी lonely, अकेला एक ही जो हाउस था वहाँ पर इन द मिडल ऑफ द वैली, वहाँ पर एक सिंगल होप थी. क्या होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी दैट द होल फैमिली हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब उसकी वाइफ कह रही है, उसको समझा रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. उसने ये बोला, उसको सपोर्ट करने के लिए बोला, no one dies of hunger. ठीक है, हंगर से कोई नहीं मरता. That is what they say. No one dies of hunger. अब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. अब all through the night, पूरी रात वो यही सोचता रहा कि भगवान ही मदद करेंगे और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. उसे पता था कि भगवान की आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. God is omnipresent. भगवान हर जगह है. Even what is deep in one's conscience. आदमी के अंदर भी है भगवान, ठीक है, इनर सेंस में भी है, और भगवान ही हमें बताता है what is right and what is wrong. Lencho was an ox of a man. देखो बेटा, ये अब जो लाइन ये यूज हुई है यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर, इसका कंटेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब लेंचो वॉज अ रियली हार्ड वर्किंग मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और एक एनिमल की तरह अपनी फील्ड में काम करता था, बट स्टिल वर्किंग लाइक एन एनिमल. देखो बेटा, यहाँ पर भी सिमिली है, लिटरेरी डिवाइस अगर आपसे पूछें, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब एक चेंज था, he was a really hard working farmer, but there was one change in him. He was literate as well. He knew how to read and write. उसे पढ़ना लिखना आता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब वो क्या करता है बेटा, संडे को जाता है, खुद टाउन में जाता है. वो खुद क्यों जा रहा है? बिकॉज उसका जो जितना भी सारा वर्क था वो खुद करना चाह रहा था. वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था एक्सेप्ट गॉड. तो वो खुद जाएगा, इतनी डेडिकेशन थी उसकी, खुद जाएगा और भगवान को लेटर लिखेगा. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस टू द मेल. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. कुछ नहीं था, बस अ लेटर टू गॉड. देखो बेटा, इस स्टोरी के अंदर यू आर अबाउट टू रीड अबाउट 3 letters. देयर आर 3 letters इन द स्टोरी. बट अगर क्वेश्चन आया ना कि अ लेटर टू गॉड टाइटल जो है वो कौन से वाले लेटर का है, तो वो फर्स्ट वाले लेटर का है, ठीक है. तो उसने सिंपली एक लेटर लिखा टू गॉड. गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. उसने कहा, भगवान अगर आपने हेल्प नहीं करी तो हमारा पूरा परिवार और मैं खुद हंग्री रहेंगे थ्रू आउट द ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने बताया, भगवान 100 pesos भेज दो जिससे हम नेक्स्ट क्रॉप जो है उसको सो कर सकें, उसके सीड्स कर सकें. दूसरा, हमारे पास कुछ पैसे हों खाने पीने के लिए थ्रू आउट द ईयर, सो दैट वी हैव इनफ फूड टू फिल आवर बेलीज थ्रू आउट द ईयर. बिकॉज द हेल स्टॉर्म. फिर वो बताता है, रीजन देता है कि भगवान हेल स्टॉर्म ने, आपको तो पता ही है, सब कुछ आप जानते ही हो. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप पे उसने एड्रेस क्या लिखा? टू गॉड. There was nothing mentioned on the envelope except the word to God. Put the letter inside and still troubled went to town. At the post office,
He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस गया, खुद ही स्टैंप लगाई उसके ऊपर और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक पोस्टमैन जो था वो ऑफिशियल काम भी करता था, पोस्टमैन का भी काम करता था, तो वो ऑफिस में गया और उसने अपने बॉस को, बॉस कौन था उसका, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को उसने लेटर दिखाया हंसते हुए, बहुत तेज हंसते हुए. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने कहा यार आज तक आई हैव बीन वर्किंग एज अ पोस्टमैन फॉर सो मेनी ईयर्स बट आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ लेटर, दिस काइंड ऑफ एड्रेस विच इज एड्रेस्ड टू द गॉड हिमसेल्फ, द पोस्ट मास्टर. अब ये पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि पोस्ट मास्टर कैसा बंदा है, जो हाई अथॉरिटी वाला था वहाँ पर, हाईएस्ट अथॉरिटी वाला था. अ फैट, एमिएबल, एमिएबल मतलब बेटा फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, एक अच्छा, और फिजिकल अपीयरेंस उसकी फैट थी, ठीक है. फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा बहुत तेजी से. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. उसने बोला, पहले तो वो बहुत हंसा लेकिन बाद में ही गॉट सीरियस. उसने बोला यार क्या फेथ है इस बंदे का, भगवान में इतना फेथ, इतना तो मेरा खुद का नहीं है, ठीक है, कितना ज़्यादा फेथ है इसका भगवान में. ओके, स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, इतना ज़्यादा फेथ है कि भगवान को चिट्ठियाँ लिख रहा है वो, बड़ी हैरानी की बात है. सो in order not to shake the writer's faith in God, now he was a very good fellow, he was a very gentle fellow, otherwise nobody would have taken care of this letter that much which the postman did. पोस्टमैन बहुत अच्छा आदमी था, फिजिकल अपीयरेंस आपने देखी, फ्रेंडली था, फैट था, और उसके अलावा वो इनसाइड से भी बहुत अच्छा था. ही वॉज सो टच्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड दैट ही डिसाइडेड टू हेल्प दैट पर्सन. ठीक है, अच्छा जी. आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. अब जब उसने लेटर खोला तो उसने देखा कि यार खाली गुडविल से काम नहीं चलेगा, आप उसके लिए अच्छा फील कर रहे हो, आप ये उसके खुश हो के भगवान में इतना ज़्यादा उसका फेथ है, इससे सब, ये सब अच्छी बात है. बट द कंटेंट ऑफ द लेटर रिक्वायर्ड मोर देन दीज गुडविल, इंक एंड पेपर. वो क्या था, 100 pesos. But he stuck to his resolution. But he was firm in his resolution. उसे पक्का था कि मुझे मदद करनी है इस बंदे की. He asked for money from his employees. अब देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था. ये भी आ सकता है कि लेटर पढ़ने के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ. ये भी आ सकता है कि उसने पैसे कलेक्ट कैसे करे. अच्छा, MCQ में आ सकता है कितने पैसे दिए. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary. उसने क्या करा, जो सारे एम्प्लॉयज़ थे, जो कोलीग्स वगैरह थे, उनसे पैसे इकट्ठे करे, अपनी सैलरी का एक शेयर डाला उसके अंदर, ठीक है. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और सब ने, काफ़ी लोगों ने मिलकर उस चैरिटी के लिए ये सब पैसा इकट्ठा किया. एवरीबडी वॉज रेडी टू हेल्प इन दैट charitable cause. It was impossible for him, बेटा 100 pesos was at that time really a good amount. आप सोच सकते हो कि पूरा साल उसको खाना भी मिले उसी पैसों में, उसी 100 pesos में, और साथ में वो जो अपनी फील्ड है उनमें सीड्स भी सो कर दे, तो 100 pesos must have been really good amount. So he was able to send the farmer only a little more than half, यानी 50% से थोड़ा ज़्यादा. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. अब उसने क्या करा, पैसे इकट्ठे करे. It was the sum was actually 70 pesos. 70 he was able to collect only 70 pesos. तो उसने 70 इकट्ठे किए, वो डाले, और साथ में लेटर में लिखने के नाम पर सिर्फ क्या लिखा, साइन कर दिया गॉड. अब बेटा यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जनरल क्वेश्चन भी बनता है, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी क्वेश्चन बनता है कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, डज गॉड हेल्प द पीपल, एंड डू यू थिंक दैट गॉड हिमसेल्फ
हेल्प्ड लेंचो? आपका क्या इसमें व्यू पॉइंट है? यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन. मैं आपको अपना बताता हूँ. देखो बेटा, गॉड के जो वेज होते हैं ना, देर आर रियली मिस्टीरियस. भगवान कब क्या कर दें, जरूरी नहीं है कि भगवान को कोई काम करना है तो वो आकर खुद ही करेंगे. इसमें क्या हो सकता है, ये जो पोस्ट मास्टर है और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसके फ्रेंड्स हैं, दे एक्टेड एज द एजेंट्स ऑफ गॉड. इसीलिए हम एजेंट्स ऑफ गॉड को जनरली क्या बोलते हैं, एंजल्स. तो उन्होंने एंजल्स की तरह काम करा. तो ये जो उनके दिमाग में आइडिया है, ये जो तरीका आया, हो सकता है भगवान नहीं डालो. अब ये तो नहीं है भगवान खुद आके उसको पैसे दे देंगे, ले भाई. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको भगवान में बिलीव करना है तो आप कुछ ऐसे मिरेकल्स देखो तभी आप बिलीव करो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन फेथ. Being faithful towards the Almighty is the thing which is needed. No matter which religion you follow, but the thing is you must be believer rather than being a non-believer. ठीक है? It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. अब देखो, गॉड खुद नहीं आए, बट गॉड ने एक सिस्टम दे दिया, एक उसको वे दे दिया. ठीक है. लेट्स डिस्कस दीज ओरल क्वेश्चंस. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो हैड फेथ इन द ऑलमाइटी, द गॉड. व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड टू गिव हिम 100 pesos. हु रेड द लेटर? किसने पढ़ा लेटर? पोस्ट मास्टर ने. What did the postmaster do then? He collected the money with his employees, with his colleagues, with his friends, and he gave some part of his own salary and he was able to collect 70 pesos. अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. देखो बेटा, अगले संडे को वो आ गया वहाँ पर और आके पूछा मेरा लेटर आया कोई. That kind of faith he had. उसे पता था भगवान तो मेरी हेल्प करेंगे, लेटर तो आएगा ही आएगा. वो ऐसा नहीं था कि उसके मन में कुछ ऐसा सस्पिशियस रहा हो वो अंदर से कि वेदर गॉड वुड रिप्लाई हिम, वेदर गॉड वुड हेल्प हिम और नॉट. ही वॉज कंप्लीटली श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब क्या हुआ, पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया और पोस्ट मास्टर देख रहा था. वो देखना चाह रहा था कि उसके इस बंदे को जिसको ये लेटर मिला है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसके फेस पे क्या कंटेंटमेंट की एक्सप्रेशन आएंगे. कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन की क्या एक्सप्रेशन आएंगे, बिकॉज हिज प्रॉब्लम वॉज अबाउट टू बी सॉर्टेड. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. देखो बेटा, पैसे देख के भी उसको हैरानी नहीं हुई कि अरे भगवान ने पैसे भेज दिए, यानी भगवान ने, भाई वाह. ही वॉज कंप्लीटली श्योर दैट गॉड वुड सेंड द मनी. तो उसने पैसे देखे और उसको लगा हाँ ठीक है आ गए, कोई बात नहीं. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. अब यहाँ पर उसे लोचा लगा. उसने कितने मांगे थे? 100 pesos. यहाँ कितने हैं? 70 pesos. तो वो समझ गया गॉड से ऐसी गलती नहीं हो सकती कि मांगे 100 और भगवान भेजें 70. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसे पता था मैंने 100 pesos मांगे तो भगवान 70 क्यों भेजेंगे, 100 ही भेजेंगे ना, भगवान के पास कमी थोड़ी ना है. उसके दिमाग में कुछ सस्पिशंस चलने लगे. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. अब उसका दिमाग में गुस्सा आ गया. उसने दोबारा से एक पेपर लिया, एक इंक ली. देखो, फर्स्ट लेटर कौन सा था जो लेंचो ने लिखा, सेकेंड लेटर कौन सा था जो पोस्टमैन ने गॉड का साइन करके पैसे के साथ भेज दिया, थर्ड लेटर अब लेंचो लिख रहा है. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी ऐसे गुस्से से ऐसे करके. caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. अब वो गया वहाँ पर जाकर उसने ऐसे, ये देखो पिक्चर भी आप देख सकते हो, उसने स्टैम्प ली, लिख किया, उस पर चिपकाया और
ऐसे थंब से ऐसे उसको फिक्स कर दिया. ठीक है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जो postmaster था, he was curious to see what kind of response was there from Lencho when he got the money. तो उसने कहा मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है. It said, अब उसको तो ये क्यूरियोसिटी थी कि उसने भगवान को बड़ा धन्यवाद किया होगा, भगवान आपने मेरी मदद करी, मैं बच गया, मेरी पूरी फैमिली बच गई. बट when he read the letter, he got surprised. God, ये लेटर है उसमें जो लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी. उसने कहा भगवान मैंने जो मांगे थे आपने 70 आपने तो भेजे होंगे बट मेरे पास 70 आए. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. भगवान बाकी के 30 पेसोज भी भेजो, बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. लेंचो. उसने क्या लिखा, भगवान बाकी के 30 पेसों ही भेज दो बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट मेरे घर पे भेज दो. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. नाउ व्हाई डिड ही से सो. उसे लगा कि भगवान ने तो पूरे भेजोगे, 30 इन्होंने चुपके से निकाल लिए. ठीक है बेटा. बेचारा पोस्टमैन देखने जा रहा था कुछ और मिला उसे कुछ. ठीक है. अब आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me in the comment box section. Let's discuss some of the important questions of this chapter. Okay. These are some important questions which you need to understand, which you need to practice. But besides NCERT, it means NCERT के सारे questions तो करने ही हैं. Apart from these, there are some other important questions. Why did Lencho go out एंड गेट वेट इन द रेन. लेंचो बाहर क्यों गया और रेन में भीगा क्यों? बिकॉज ही वॉज सो एक्साइटेड. ही वॉन्टेड टू फील द रेन. ही वॉन्टेड टू फील दैट प्लेजेंट मूवमेंट. बिकॉज दिस रेन, ही वेटेड फॉर दिस रेन बैडली बिकॉज द रेन वॉज रिक्वायर्ड टू गेट हिज फील्ड कंप्लीटली ड्रेंच्ड. अब फील्ड को पानी की रिक्वायरमेंट थी, बारिश होगी तो वो खुद भी जाके फील कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है उस मूवमेंट को. How did Lencho's family members console him after the crops were damaged? ये चैप्टर के अंदर अभी हमने पीछे देखा था ये वाला क्वेश्चन. उन्होंने बोला कि God will definitely help us. God would never die anybody of hunger. भगवान किसी को मरने नहीं देगा भूख से. भगवान मदद हमारी जरूर करेगा. सबने उसको कंसोल किया. What was Lencho's only hope? लेंचो की ओनली होप क्या थी? There was only one hope for Lencho and that hope was directed to God. होप किसके लिए थी? भगवान से, कि भगवान आएंगे और मेरी मदद करेंगे. What was unusual about Lencho as a farmer? अब उसके लिए एज अ फार्मर क्या अनयूजुअल था? अनयूजुअल ये था बेटा, एज अ फार्मर ही वॉज रियली हार्ड वर्किंग फार्मर. बट वट वॉज अनयूजुअल? अनयूजुअल ये था कि ही वॉज अ लिटरेट फार्मर. ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. ठीक है. What were the contents of Lencho's first letter to God? जो पहला लेटर था उसमें क्या लिखा था? उसने बोला था भगवान मेरी ऐसे ऐसे हेल्प कर दो, 100 पेसोस भेज दो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी फील्ड सारी बर्बाद हो चुकी है. What did Lencho do to make sure that the letter reached God? लेंचो ने क्या करा ये मेक श्योर करने के लिए भगवान के पास लेटर पहुंचे? He himself went there to the town. खुद ही लेटर उसने वहाँ लिखकर खुद ही अपने आप ही पोस्ट किया. अपने यहाँ पर नहीं किया, बीच में रास्ते में किसी और को नहीं दिया, खुद पेन लिया उसने. ठीक है. हाउ डिड द एम्प्लॉयज एट द पोस्ट ऑफिस रिएक्ट ऑन सीइंग लेंचोज लेटर? अब उन्होंने क्या रिएक्ट किया? जो पोस्टमैन था, बाकी के जो एक दो बंदे थे, वो दे हैड अ वेरी गुड लाफ. और पोस्ट मास्टर जो था वो भी हंसा पहले, बट ही बिकेम सीरियस आफ्टर दैट बिकॉज ही अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट, ही अंडरस्टूड द नीड, ही अंडरस्टूड दैट द फेथ ऑफ दिस पर्सन इज रियली fixed to God. ठीक है. How did the postmaster react on seeing Lencho's first letter? ये भी हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट लेटर में कैसे किया? पहले वो हंसा, उसके बाद he got really impressed by the person's faith in God. Why did the postmaster send only 70 pesos to Lencho? Because he was able to collect only 70 pesos, including his own, including some part of his salary, and he collected money from his employees and from his friends as well.
Still, he was able to collect only 70 pesos. What made Lencho angry when he opened the letter? एंग्री क्यों हो गया? अरे उसने मांगे 100 मिले 70, भगवान ऐसी गलती कर नहीं सकते. तो उसे गुस्सा ये आया कि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है ना, इन्होंने मेरे 30 पेसोज निकाल लिए. वट वर द कंटेंट्स ऑफ लेंचोज सेकेंड लेटर टू गॉड? अब उसने बोला भगवान आपने मेरे को 70 मिल गए हैं, बाकी की मनी आपने नहीं भेजी है, अब दोबारा से भेज दो, मुझे बैडली ज़रूरत है उसकी. और अब की बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक्स यानी सारे चोर हैं. ठीक है. डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो. बेटा लेंचो करेक्टर स्केच दिखाना, कैसे हार्ड वर्किंग था, कैसे उसका फेथ था गॉड में. ठीक है. फैमिली की केयर करने वाला था और अपने डिटरमाइंड था, जो उसका जो टारगेट है उस पर फिक्स था. डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन लाइट ऑफ हिज एक्ट ऑफ चैरिटी. इसमें ये सारा बताना है कि कैसा, पहले थोड़ा सा बहुत फिजिकल अपीयरेंस बता दो, फैट था, और उसकी कैरेक्टर ट्रेट्स बता दो कि एमिएबल फेलो था. फिर बताओ कि कैसे उसने लेटर पढ़ा, कैसे उसको इफेक्ट हुआ. ही वॉज रियली अ वेरी गुड मैन. बट उसको क्या जरूरत थी बेटा उसकी हेल्प करने की? उसको क्या जरूरत पड़ी थी एक आदमी की ऐसे हेल्प करने की? वो क्या कर सकता था? वो चुपचाप फेंक देता लेटर को. ठीक है. उसको तो कुछ नहीं जा रहा था ना. बट स्टिल ही वॉज अ मैन, ही वॉज अ चैरिटेबल मैन, ही वॉज अ रियली गुड मैन. तो इसने उसने उसकी मदद के लिए क्या क्या किया, थोड़ा सा ये बता दो. डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच लेंचोस क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड. इसमें आपको शुरुआत वाला पोर्शन बताना पड़ेगा स्टोरी का, कि पहले कैसे उसको रिक्वायरमेंट थी, फिर कैसे रेनफॉल हुई, फिर कैसे वो टर्न हो गई, फिर पूरी वैली में कवर हो गया, पूरा हेल स्टोन जैसा लग रहा था, सॉल्ट हो गई, जैसे उसका पूरा हार्वेस्ट जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया. इसमें ये बताना है. ठीक है बेटा. आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. स्टिल try to find out different questions of this chapter from various sources. You can surf on net, you can see these, there can be so many questions in various sample papers. या आपके स्कूल से कोई वर्कशीट मिलती है, कुछ भी मिलता है, आप कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिए. इफ़ यू आर अनेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में डालिए. आई विल रीड दैट क्वेश्चन एंड आंसर यू. ओके बेटा. ठीक है. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नए चैप्टर के साथ. टिल देन बाय एंड हैव अ गुड डे और अ गुड नाइट इफ़ यू आर वॉचिंग एट नाइट.